एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में यात्रा करेंगे। बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं, तेज गति से चलते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? कर्क राशि में जब भी बृहस्पति आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में आएंगे, उसके पहले ये मिथुन राशि में रहेंगे। तो बृहस्पति का ये गोचर सर कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा? द्वादश स्थान में जब भी बृहस्पति जाते हैं, छठा आठवां द्वादश स्थान, ये बृहस्पति के लिए अच्छा तो है ही नहीं। और अक्टूबर 10th के बाद में ये दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास तक का जो पीरियड है उसमें ये उनकी राशि पे जाएंगे। राशि पे भी जाना कोई अच्छा नहीं, भले उच्च हो जाए, लेकिन जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है उसके ऊपर गोचर भी उसका असर होता है। और दशा और अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि केवल गोचर को देख के अच्छा या बुरा अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अगर मजबूत है, 5-6 पॉइंट के ऊपर पॉइंट्स हैं बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, और नवमांश में भी अच्छी स्थिति है, तो हम कहेंगे नहीं, कोई ज्यादा खराब नहीं होगा। लेकिन सामान्य तौर पे अगर चंद्र से ही हम ट्रांजिट अगर माने, जैसे कहा है, तो खर्चा बहुत बढ़ेगा। द्वादश स्थान खर्चा का होता है। फिर सेकेंडली धन जो है, धन की कमी का अभाव महसूस होगा। स्वास्थ्य के ऊपर ही हमारा खर्चा होगा, या हमारी स्वास्थ्य पे, या किसी और के लिए हमें हॉस्पिटल एटसेट्रा हमें जाना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी भी है, जो साथ में शनि का इन्फ्लुएंस देखते हैं, जी। शनि भी इस समय पे जो है वो भाग्य स्थान में बैठे, तो भाग्य की कमी लाते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान से वो अष्टम है। तो द्वितीय स्थान धन का, कैश फ्लोस का, लिक्विडिटी का, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं है ठीक, तो आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि जिस स्थान से अष्टम होता है उस स्थान का नाश करता है। अच्छा, दूसरी बात, अब बृहस्पति के अलावा 18 मई को राहु भी जो है अपनी राशि बदल के अष्टम में आएंगे। तो आप ये देखो कि आपका अष्टम स्थान खराब हो गया, भाग्य स्थान में शनि थोड़ा रुकावटें डालती हैं, और द्वादश स्थान के अंदर आपके बृहस्पति बैठ गए, भाग्य स्थान के स्वामी। एक्सपोर्ट से रिलेटेड या बाहर से रिलेटेड अगर कोई काम है तो चलो वो ठीक चल सकता है, वो डिपेंड करता है आपका 12th हाउस का। ये कैसे, अगर बच्चे हैं तो मेल चाइल्ड से रिलेटेड इश्यू होगी। आपकी जो वाइफ है, या जो ये विमेन के लिए ज्यादा, मतलब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहना, क्योंकि बृहस्पति जो है 12th हाउस में होना वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज तो आपके बाद में अगले साल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स होंगे। स्कैंडल से बचना है, क्योंकि कोई ना कोई फंसाने की जरूर कोशिश करेगा इस समय पे। अनएक्सपेक्टेड कोई अप्रिय घटना, ऐसे भी योग नजर आते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय बृहस्पति के लिए वही कॉमन उपाय रहेंगे, क्योंकि पराशारी ज्योतिष में तो हम कहते ही हैं शिव सहस्त्र नाम का जाप करना, और ग्रह का मंत्र जो है उसी का जप करना, ये सबसे सादा और सरल उपाय है। और ब्राह्मणों को घर में भी बुला सकते हो, और बाहर भी गुरुवार के गुरुवार, जैसे 5 गुरुवार तो एक साथ होना चाहिए कि हमें और कद्दू होता है जो पीला पीला कद्दू होता है, जो हलवा वाला कद्दू, कभी कभी उसका जो है आप हलवा बना के उसका दान कर, मतलब बांट सकते हो लोगों के अंदर बृहस्पतिवार के दिन। और बेसन के पकौड़े बना के दे सकते हैं, बेसन का हलवा। और पीली कलर की कोई भी जो मिठाई है केसर युक्त जो है, वो भी आप ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो और भी अच्छा, उनको भी दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पे जो है आपका मंगल भी जो है इस साल में नीच का तो चल ही रहा है इस वक्त में, तो कंबाइंड उपाय हो जाएगा। जी। और मंदिर में भी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो एक अच्छा उपाय है, ये तो लाल किताब का उपाय है, ये तो गोचर का फल देख के करना चाहिए।
लेकिन इस वाले उपाय में अगर अष्टम स्थान आपका रिक्त है, खाली है, और द्वितीय भी अगर खाली हो वर्षफल कुंडली में, तो आप 400 ग्राम जो पीली पीली दाल, चने की दाल होती है, ये लेकर आप पीले सिल्क के क्लॉथ के ऊपर, वस्त्र पे, रेशम के कपड़े पे, या आप चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या किसी भी धर्म स्थान के अंदर आप जाके ये दे सकते हैं। ज्यादा परेशानी हो रही है, सर्जरी करनी है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो एक पीला हलवा कद्दू ले जाइए और महादेव जी के मंदिर में जाके नमस्कार करके उनसे बोलना कि ये सर्जरी होने वाली है अभी, और उसमें एक नाइफ से थोड़ा कट करके वहां रख के आ जाइए। चाकू जिससे आप कट करोगे वो भी वहीं छोड़ाना है, घर नहीं लेकर आना। तो कुल मिला के जप से, तप से, दान से, अन्न दान भी कीजिए। पीली चीजों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। तो अब आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, तो बृहस्पति का जी, ये राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए सर कैसा रहेगा? देखो, सिंह राशि के लिए एक थोड़ी दिक्कत है। बृहस्पति की इफेक्ट तो अच्छा है, क्योंकि वो तो लाभ स्थान में जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रांजिट, गोचर जो है राहु और शनि का, अगर हम देखते हैं तो ये फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि से अष्टम स्थान में शनि है। अब तो राहु भी वहां बैठे, लेकिन 18 तारीख को राहु यहाँ से बदल जाएंगे। लेकिन जब सप्तम में भी जाएंगे राहु, तो भी कोई खास अच्छा तो नहीं करेंगे। तीसरे घर पे, लाभ स्थान पे दृष्टि होगी, और शनि का अष्टम स्थान में होना, ये तो जैसे अष्टम शनि कहते हैं, साढ़े साथी से भी ज्यादा खराब प्रभाव देता है। मित्रों में अनबन, फैमिली, परिवार के अंदर जो है परेशानी आना, बिना बात के जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना लोगों के साथ। तो स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि सप्तम और अष्टम, अब देखो बहुत सारे लोगों को आपने देखा जनवरी से लेकर अब मई तक शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में उच्च के होके, बीच में वक्री भी थे, फिर लेकिन थे राहु और शनि के साथ। पहले तो 6 ही ग्रह थे साथ में, और बुध भी नीच थे, और वक्री भी थे, और अस्त भी थे। खैर बुध तो आगे निकल गए, लेकिन शुक्र खराब हुआ। शुक्र इतने ज्यादा पीरियड के लिए जब खराब होते हैं, तो जिसको डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड इश्यू है, किडनी से रिलेटेड इश्यू है, तो ये बढ़ जाती है। तो और दूसरी बात ये भी है, आपने देखा जिस प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है देश के अंदर, वो राहु और शुक्र का, वुमेन जो फीमेल्स जो हैं बहुत उग्र होके मेन को मर्डर करती हैं, क्राइम करती हैं। विचित्र प्रकार का क्राइम हो रहा है, क्योंकि शुक्र जब राहु के साथ एकदम पास होता है तो बेकाबू हो जाता है। जब शनि भी, इतने पाप दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो इसलिए शुक्र का भी हमें उपाय करना चाहिए। क्योंकि जो आपका हेल्थ है, हेल्थ को ये खराब करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को, शुगर लेवल्स को बढ़ा देना। तो मीठा कम खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें, और ये कहूंगा कि रिकग्निशन और प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन जून, अक्टूबर और मई का महीना जो है वो ठीक नजर आता है। बच्चों से भी खुशी मिलेगी। और सूर्य पूजा, मैं सिंह राशि के लिए और सिंह लगन के लिए सूर्य पूजा डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं डेली। ये करने से भी काफी सारे परेशानियां जो हैं, क्योंकि आपको अभी बूस्ट चाहिए। आपके राशि के स्वामी जो हैं, भगवान जो हैं, वो सूर्य देव हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ये मंत्र जो है रोज नियमित प्रकार से 108 बार करना ही है। अगर आप जल नहीं भी चढ़ा सकते, दे सकते हैं सूर्य देव को, कोई बात नहीं, लेकिन आप सूर्य को नहा के जरूर जो है ये मंत्र किया करें, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और दूसरी बात, आंवला का सेवन भी आप किया करें। आंवला अगर आप सूट होता है तो विटामिन सी इसमें अच्छा होता है। संतरे खाइए ज्यादा। आपका बृहस्पति को, मैं अभी जैसे बहुत लोग जो हैं वो गरीब भी होते हैं, कोई उपाय ही नहीं अफोर्ड कर सकते,
हम बोलेंगे चलो पुखराज का, सस्ता पुखराज का दान कर दो, वो भी नहीं कर सकते। तो उनको ये कहूंगा कि कम से कम 2-3 संतरे तो खा लो रोज। वो अगर आप खाते हो तो आपका बृहस्पति जो है आपको अच्छे प्रभाव देगा। और पति के साथ अच्छे रिश्ते रखना, क्योंकि पति जो है वो बृहस्पति जो है पति का कारक भी है। तो अगर आप बृहस्पति पति के साथ रिश्ते अच्छे हैं, अगर बिगड़ जाते हैं तो मतलब बृहस्पति खराब रिजल्ट दे रहा है ना। जी जी तो यही है, क्योंकि अगले साल का भी जो ट्रांजिट है जून तक, जी बृहस्पति का कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। जी जब जी वो है ना से अतिचारी तो है, नेक्स्ट हाफ में भी बहुत फास्ट सिंह राशि में आ जाएंगे वो। तो जी जो आपके पास समय है अभी मिथुन राशि में जब तक है, कब तक है अभी, फ्रॉम नाउ 14 मई से लेकर ये अक्टूबर का पीरियड आपके लिए अच्छा है। राहु शनि ठीक नहीं है, लेकिन इस पीरियड में आप बृहस्पति के ऊपर जो है कंसंट्रेट करके ये कीजिए। अगर शादी विवाह किसकी बात चल रही है, करना चाहते हो, जल्दी कीजिए। बृहस्पति अत्याचारी है, फटाफट चट मंगनी पट ब्याह ये कर लो आप, और दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले कर लो, क्योंकि उस कार्य के लिए बहुत अच्छा। इस पीरियड में मित्रता तो बढ़ेगी, दिसंबर तक मित्र नए बनेंगे, कांटेक्ट अच्छे बनेंगे, इस समय आपको हेल्प भी करेंगे और आगे के समय के लिए भी अच्छा। देखो बृहस्पति जब लाभ स्थान में आते हैं तो आपके तृतीय स्थान को भी तो देख रहे हैं ना। जी तृतीय स्थान आपके रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, भाई बहन होंगे उनके साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिप्स करना है, कमीशन रिलेटेड अगर काम है आपका तो वो अच्छा चलेगा। तो लेट अस होप कि जी। आप परिहार करते हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं सर कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? कन्या राशि के लिए बृहस्पति का दशम स्थान में आना, ये दशम स्थान तो आप जानते हैं, सब लोग जो ज्योतिष फॉलो करते हैं, ये पावर का, पोजीशन का और एम्बिशन का, रेपुटेशन का जो है, प्रेस्टीज का और प्रमोशन वाला जो घर भी मान सकते हैं इसको। वैसे तो लाभ स्थान जो है 11th हाउस भी देखा जाता है इसमें, बट दशम स्थान के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट जो है वो अच्छा नहीं माना जाता किसी भी हाल से। तो यहाँ पे शनि भी आपके जो है सप्तम स्थान में तो चल ही रहे हैं, और सप्तम स्थान से शनि आपके चतुर्थ स्थान को भी देख रहे हैं दशम दृष्टि से। तो दशम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखना, यानी कि फैमिली में खास करके माता जी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि हम अगर एक बात देखते हैं कि बृहस्पति अपने बॉसेस के साथ जो है वो प्रॉब्लम लाता है, अपमानजनक स्थिति पैदा होती है, गॉसिप तो होता ही है। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत किया है कि प्रमोशन मिल जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे, वो तो नहीं हो, लेकिन नाम अलग जो हमारा बदनाम होने के योग बन जाते हैं। इसके अंदर एक चीज क्या है, हमें पार्टनरशिप्स के अंदर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्प्यूट्स जो हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद है और आप सोच रहे हो सुलझ के कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आ जाए, या आपको कुछ इनहेरिटेंस विल के अंदर लिखा है वो आ जाए, तो उसके अंदर जो है परेशानियां आ जाती हैं, लिटिगेशंस भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के मटेरियल पोजीशन जो है सफर हो सकता है। कन्या राशि वालों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए सर क्या उपाय करना चाहिए? सरल उपाय है, बृहस्पति का जो बीज मंत्र है आप स्क्रीन पे जरूर दिखाना, वो करना ही चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मण भोजन, इसके अलावा खांड, शुगर, हल्दी, केसर, ये सब चीजों का बृहस्पतिवार के दिन, और पीली मीठी चीज जो है इसका बृहस्पतिवार के दिन जो है शाम के वक्त इसका दान किया जा सकता है किसी ब्राह्मण को। 5 बृहस्पतिवार लगातार करना है। और देखो हर ग्रहों का समय होता है दान करने का। कई लोग सप्त अनाज का भी दान करते हैं, वो ठीक है,
लेकिन अगर ग्रह का दान कर रहे हैं तो उसका संकल्प जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना संकल्प किया हुआ दान जो है वो ठीक नहीं रहता। और कुछ ज्यादा परेशानी हो पुराने समय में, जैसे बीमारी से रिलेटेड ज्यादा अगर परेशानी हो रही है, लेकिन इनको तो बीमारी वाली चीज तो ऐसे नहीं है, तो उसमें घोड़े का एक दान होता था। लेकिन आजकल के समय अगर ज्योतिष की किताबों में लिखा है छोटा सा अगर सोने का घोड़ा दो, सोना तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगा है, तो गोल्डन कलर का अगर जो है घोड़ा है उसका भी दे सकते हैं। कुछ लोग तो टॉय का भी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये मेटल का गोल्ड पॉलिश वाला संकल्प करके उसको अगर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जी। कई लोग सांड को केला खिलाना ये भी अच्छा मानते हैं। तो बृहस्पति तो जीव का कारक है। वैसे तो जीव रिलेटेड कोई संकट नहीं है, खाली जो परेशानी है शनि सप्तम में आने के कारण जो है इनका मैरिज जो विवाह है वो थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा, बस यही परेशानी नजर आती है। अनुपम वी कपिल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और एस्ट्रो तक के दर्शकों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही उनके लिए उपाय भी बताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओम गुरुवे नमः। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।